गुड इवनिंग, मेरा नाम डॉक्टर रमाकांत है। बॉटनिस्ट न्यूट्रिनिस्ट लाइफ स्टाइल कोच। रात के 8 बज गए हैं। मैं आफ्टर डिनर वॉक पर हूँ। पहले ऐसी लाइफ में सुबह आलस के साथ उठता था, हैरान परेशान, किस तरीके से नींद नहीं आती थी रात में, क्योंकि कब बहुत बनता था, खर्राटे बहुत आते थे, छींक बहुत आती थी, मिला के रात सो नहीं पाता, तो दिन भर जो सुस्ती रहती थी। देर सुबह उठता था, रात में देर में सोता था 10-11 बजे। बिल्कुल हैरान परेशान लाइफ कट रही थी। ये नहीं पता था कहाँ परेशान, क्योंकि उसी में मैं अपने आप को अच्छा जान रहा था, क्योंकि वैसे ही लोग जी रहे थे, सोसाइटी वैसी थी। ये नहीं पता था कि इससे भी कुछ अच्छा होता है। चल रही थी लाइफ, चलने में दिक्कत आने लगी, घुटने एड़ी में दर्द होने लगा, जीने पे चढ़ने पे हांफा आने लगा। तो पता चला कि वज़न ज़्यादा है। वज़न कम करने के प्रयास करना शुरू किया, लेकिन मैं कोई मॉर्निंग वॉक कर नहीं सकता था, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी बहुत वीक थी। इस ठंडी में तो छींक बहुत आती थी, तो परेशान होता था। इसलिए मॉर्निंग वॉक, घुटने एड़ी में दर्द था, संभव नहीं था। कोई एक्सरसाइज संभव नहीं था। अब वज़न घटाने के बहुत से रास्ते अपनाए, जीरा पानी, शहद लहसुन क्या क्या अपनाया, नहीं घट रहा था। तो दौड़ने वाली मशीन ले आया, जिसका नाम ट्रेडमिल है। उस पर भागा दौड़ा कई सालों तक, और वज़न मेरा बढ़ गया, परेशानियां मेरी बढ़ रही थी। मैं रास्ता खोज रहा था, वज़न कम करने का रास्ता मिल नहीं रहा था। सुनता था लखनऊ, कानपुर, दिल्ली जैसे शहरों में वज़न कम करने के स्कूल चलते हैं। मैं ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन जाने में अक्षम था। सरकारी नौकरी थी, कुछ व्यापार भी हमारा ऐसा था, माइंडसेट नहीं था कहीं बाहर जाने का। बस लड़ रहा था अपने सेहत से, लग रहा था कभी ईश्वर साथ देंगे तभी होगा। खूब ईश्वर से मनाया करता, या तो मौत दे दें या तो ठीक कर दें। रात में जब दर्द होता कंधे पर, कमर में, तो क्या हालत होती क्या बताएं, क्योंकि मौत मांगता था। लाइफ कट रही थी, वज़न घटाने का रास्ता ढूंढ रहा था। तब तक ईश्वर को हमारे ऊपर तरस आ गया। उन्होंने देवदूत के रूप में, फरिश्ते के रूप में भेजा, जिनका नाम सुधीर सर। उन्होंने कॉल किया कि मैंने आपको फेसबुक पर देखा, क्या सर वज़न कम करना चाहते हैं? तो मैं रास्ता ढूंढ रहा था, तो बताइए सर। उन्होंने कहा कि जूम ऐप प्ले स्टोर से लोड कीजिए अपने सेट पर, और मैं व्हाट्सएप का लिंक भेज रहा हूँ, उसको आप देखिए शाम को 5 से 6 बजे तक एक बार। मैंने वहाँ पर देखा तो लोगों का वज़न 30, 40, 70 किलो, 50 किलो कम हुआ था। लोग बड़े अच्छे से बोल रहे थे कि घर बैठे वज़न कम हुआ, मनी बैग गारंटी के साथ कम हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तुरंत ज्वाइन किया, क्योंकि मेरे पास वज़न कम करने का कोई रास्ता नहीं था। 1 महीने में 3 किलो, 5 से 6 महीने में 23 किलो। लाइफ ज़बरदस्त है। 32 किलो वज़न घटा के आइडियल वेट, आइडियल से हेल्दी स्किन हूँ। फ़ोटो देखिए तो पहले फ़ोटो में कुछ मैं बड़ा लगता था, अब फ़ोटो में यंग लगता हूँ, और आने वाला समय और ज़बरदस्त होने वाला है। इससे कुछ संभव हो पाए सिस्टम का पार्ट्स बनने से, अपने कोचेस का कहा मानने से, रोज़ क्लास अटेंड करने से, कैमरा ऑन करके अपनी बातें शेयर करने से बहुत चीज़ें ठीक हुई। घुटने एड़ी का दर्द हुआ, बोलने की क्षमता आई, कॉन्फिडेंस आया, आत्मविश्वास हुआ। और सबसे बड़ा पड़ाव मैं आज बताता हूँ, जिसकी आज मैं बात करता हूँ। 5 संवेदी अंग हैं हमारे: आँख, कान, जबान और स्किन और नाक। ये 5 हैं। पांचों का रोल हमारे लाइफ में है, गलत करने का, सही करने से। आँखों से देखकर खाते हैं, सुनकर खाते हैं, स्वाद लेते हैं, सब इसी 5 ही हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, संवेदी अंग हैं, रिसेप्टर्स हैं, संसारगंस हैं, इन्हीं पर हमारी लाइफ चलती है। बात आती है आज आँख की। आँख कितना अनमोल है, जिसके पास एक ही गड़बड़ हो वो जाने, या जिसके पास न दिखता हो जाने। पहले जो है, मुझे याद है बचपन में लोगों को शाम के टाइम नहीं दिखता था, जिसको कहते थे रतौंधी, और भी कई चीज़ें थी, कलर ब्लाइंडनेस, जो रंग को ही नहीं पहचान पाते थे। बहुत समस्याएं थी। जब देश आज़ाद हुआ तो और दिक्कतें थी। सरकार ने 1961 में एक जो सर्वे कराया कि आखिर क्या क्या पोषक तत्व खाने में मिलते हैं
क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो पता चला कि विटामिन ए की कमी है, जिससे आँखों में दिक्कत आती है। तो उससे मुझे याद है विटामिन ए डी की गोलियां आती थी, लाल लाल बांटी गई थी। और हमारे यहाँ चश्मे की एक केवल दुकान थी, उनकी आमदनी चश्मे से नहीं हो पाती थी। तो कॉमिक्स भी बेचते थे, फ़ोटो भी बनाते थे, पान भी लगाते थे, कई काम करते थे, तब उनके परिवार का खर्च चलता था। आज चश्मे की बहुत दुकानें हैं। ये सब इसलिए हुआ कि पहले जब आया टेलीविज़न तो कहा गया जितने इंच की टेलीविज़न है उतने दूर बैठना है। पहले आया तो पहले टीवी आया, ब्लैक एंड वाइट आया, रंगीन आया तो कहा रंगीन से और दिक्कत आएगी। कंप्यूटर लैपटॉप है तो कहा और दिक्कत आएगी। लोग चश्मा लगा कर लैपटॉप चलाते थे, पन्नी लगा कर देखते थे। और ये मोबाइल जब से आ गया आँखों के सामने रहता है, 8-8 घंटे 6-6 घंटे रहते हैं, कुछ ना कुछ देखते हैं। तो इसकी नीले कीड़े आँखों को नुकसान करती हैं और देर रात तक देखते हैं, देर तक जुड़ते हैं। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज, सूरज की ओजोन परतें टूट रही हैं, ये सामने रहते मोबाइल की किरणें आँखों में जा रही हैं। तो इनसे आँखों को नुकसान हो रहा है, आँख की समस्याएं बढ़ रही हैं, चश्मे का नंबर बदल रहा है। कुछ मेरी हालत ऐसी थी, मैं भी सुबह आँखों में दर्द होता था, बार बार जाना पड़ता था जांच कराने। चश्मे का नंबर बढ़ रहा था, 0.5 से स्टार्ट हुआ था, 3.62 का मेरा अंतिम चश्मा था, दूर का भी था और पास का भी था। बिना चश्मे काम नहीं चलता था। यहाँ पर आया थे को बेड करने, बेड कम हो गया, तब तक पता चला कि ल्यूटिन और जियाजेंथिन हमारे आँखों की जो नीली किरणें हैं उनको छांट कर सही करती है। तो हमारे भोजन में ल्यूटिन और जियाजेंथिन चाहिए और विटामिन ए चाहिए, विटामिन सी चाहिए और जिंक चाहिए और कॉपर चाहिए। इतनी चीज़ें चाहिए, ये हमारे आँखों का फूड है। अलग अलग बॉडी के अंग का अलग अलग फूड है। इतनी चीज़ें हम कहाँ से लाएंगे? पत्तेदार सब्जियां से, मतलब साग से, हरी चमकीली सब्जियों से, कीवी से, कहाँ से कितने फल लाएंगे? तो यहाँ पर एक फूड सप्लीमेंट है जिसका नाम है आकुलर डिफेंस। इसमें जो भी आँख की आवश्यकता है, ल्यूटिन, जियाजेंथिन, कॉपर, जिंक, विटामिन सी और विटामिन ए, जो चीज़ें आवश्यक उचित मात्रा में हैं, जो हमारे फूड में एक साथ लेना संभव नहीं है, इस फूड सप्लीमेंट में मिलता है। लाइफ ज़बरदस्त है क्योंकि सेहत ज़बरदस्त है। आए थे वेट कम करने, खर्राटा नहीं आता, घुटने एड़ी में दर्द नहीं होता, दिन में सोने का आइटम बंद हो गया, रात में अच्छी नींद आती है, पाचन अच्छा रहता है, सेहत ज़बरदस्त है। आइडियल वेट, आइडियल शेप, हेल्दी स्किन पर हूँ। इस सिस्टम को धन्यवाद। मैं सुनता हूँ जिस देश का गोल्ड मेडल जाता है वो देश विकसित है। तो अपने देश को अगर गोल्ड मेडल चाहिए तो सेहत बनानी है। वहाँ जुगाड़ नहीं चलता है, वहाँ सेहत चलती है और सेहत के लिए सिस्टम का पार्ट्स बनना है। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।